सबसे बड़ा हमारा अलमिया ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन कौन से काम हमने नहीं किए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम एक्सट्रोवर्ट भी हैं और इंट्रोवर्ट भी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार हमारी छठी हिस्सी ये कह रही है कि ऐसा होगा, जान के उसके मुताबिक उसको वो काम देना है जो वो इजीली कर सके। तो बहुत सारे लोग जो ज्यादातर फैसले अपने दिल से करते हैं, आप कंफ्यूजन से निकल के क्लैरिटी की तरफ चले जाते हैं। मेरा नाम अली रहमान खालिद है और मैं पिछले 3 सालों से जो है ना वो कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हूँ। मैंने अपना BBA और MBA किया हुआ है UCP से, और उसके बाद मैंने कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस किए हैं साइकोलॉजी में और पर्सनैलिटी टाइप्स के हवाले से। बेसिकली ये एक थ्योरी है MBTI, उसमें ये बताया जाता है कि इंसान 16 तरह के होते हैं, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं पीपल की, जिसको अगर हम समझ जाएं तो फिर हमारे लिए ख़ुद को समझना और दूसरों को समझना आसान हो जाता है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जितने भी लोग जो अपने जैसे होते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे एक थोड़ी सा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो उसको इंट्रोवर्ट लोग, जो अपने जैसे लोग होते हैं, जो अपनी जैसी नेचर के लोग होते हैं, वो तो बहुत पसंद आते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आपको मिलता है ऐसा शख्स जिसकी नेचर, जिसकी टाइप थोड़ी सी आपसे मुख्तलिफ है, तो वहाँ जाके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहते हैं कि यार मैं ऐसा हूँ तो ये ऐसा क्यों है। तो बुनियादी तौर पे ये नहीं होता कि आप सही हैं और वो गलत है, या वो सही है और आप गलत हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि पर्सनैलिटी टाइप आपकी जो है वो कुछ और है। उसमें पर्सनैलिटी टाइप को भी अगर मैं थोड़ा सा और उसमें जाऊँ तो प्रेफरेंसेस आपकी थोड़ी सी डिफरेंट हैं और उसकी थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कोई कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक कह लें कि हुस्न है। खालिक ने ऐसा बनाया सबको, हर एक की अपनी अपनी फितरत है। कोई किसी चीज़ को थोड़ा प्रेफर करता है, कोई किसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह MBTI पढ़ाते हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। तो इसमें जो है ना सबसे पहले जब भी हम MBTI की बात करते हैं या इस तरह के किसी भी टेस्ट की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे एक डिस्क टेस्ट है, इनको आप गूगल कर सकते हैं। आप अगर कहीं नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। MBTI हो गया, डिस्क हो गया, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट गूगल पे अवेलेबल हैं। वो एक 100 क्वेश्चंस होते हैं, किसी में 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिनका जब आप आंसर करते हैं तो वो आपको बता देता है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप ये है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब आपकी पर्सनैलिटी टाइप आ गई, वो अभी ये कार्ड्स आपके सामने मौजूद हैं, इसकी 4 डायकोटमीज़ आपको नज़र आ रही होंगी, इस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आपको पता लग गया कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप ये है, तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे तो फिर आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस में, कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन में, और कहीं ना कहीं जिसे आप कह लें कि एक मायूसी की कैफियत में रहते हैं। आपको समझ नहीं आती कि मैं एक्चुअली कहाँ पे प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें स्मूथ चल रही होती हैं, सब कुछ आपको ठीक लग रहा होता है, देखने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपके अंदर कहीं वो प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम यही होती है कि आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपकी शख्सियत के, आपकी फितरत के, आपकी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक नहीं होते। कोई ऐसा है आप में से जो फील करता है ऐसा कि वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसकी फितरत के मुताबिक नहीं है? तो सिर्फ हैंड रेज करें। अनसेटिस्फाइड फील करते हैं अपने प्रोफेशन से, या आप जो डिग्री कर रहे हैं उसमें, या आप सब लोग सेटिस्फाइड हैं जो आप लोगों ने चूज़ किया? कभी-कभी आता है माइंड में इस तरह अच्छा की नेगेटिव बातें हैं कि अच्छा हम इस फील्ड में हैं, ये हमारे लिए सही है, क्या हमें फायदा होगा, बेनिफिट होगा। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत नेचुरल है अगर ये क्वेश्चन आपके जहन में आता है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि आपने अपने आप को जानना क्यों है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जब आप अपने आप को जान लेते हैं, आपको ये जो आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, यानी आज के 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप सबको इंशाल्लाह अपनी पर्सनैलिटी टाइप का पता होगा कि ये हमारी पर्सनैलिटी टाइप है। उसको आप गूगल करते हैं, उसके कार्ड्स आपको बाहर से मिल जाएंगे, तो उससे रिलेटेड करियर्स को आगे चूज़ करने में आपके लिए आसानी होगी। जैसे अभी आप BS कर रहे हैं, तो अब BS में तो जाहिर है कि आपने एडमिशन ले लिया, जैसे आपने बताया डिफरेंट फील्ड्स में। तो अब ये है कि आगे MS और उससे रिलेटेड आगे जितनी भी आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आपने अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक आगे डिग्री को चूज़ करना है। अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आपने जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो आप उसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे इसका मकसद है कि आप ख़ुद को जान लें, और ख़ुद को जानने के बाद जाहिर है कि जब आप इस एक्सरसाइज में से गुजरेंगे तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी जान सकते हैं कि अगर मेरा इससे इख्तलाफ है
या मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो उसकी एक्चुअल रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये नहीं है कि ये बुरा है, उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये उसकी कुछ चीज़ें हैं, सेटिस्फेक्शन है, आपको अपना पाथ चूज़ करने में आसानी होती है। सबसे बड़ा हमारा अलमिया ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन कौन से काम हमने नहीं करने। जब हमें ये पता चल जाए कि ये 5 या 6 काम या ये 5 या 6 चॉइसेस को हमने छोड़ना है, तो हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि 2-3 काम पीछे रह जाते हैं करने वाले। तो डूज़ एंड डोंट्स का जब आपको इल्म हो जाए तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, बहुत बेहतरी हो जाती है। तो ये अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ होती हैं हमारी प्राइमरी स्ट्रेंथ्स, कुछ होती हैं हमारी सेकेंडरी स्ट्रेंथ्स, और कुछ ज़ाहिर है कि टर्शरी। अब प्राइमरी का मतलब ये है कि कुछ लोगों से अगर पूछे ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो सिर्फ कहेंगे कि हम अच्छा बोल सकते हैं। तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई अच्छा बोल सकता है तो वो सिर्फ अच्छा ही बोल सकता है, वो अच्छा लिख नहीं सकता। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं ना? यानी हो सकता है उसकी प्राइमरी स्ट्रेंथ उसके कम्युनिकेशन स्किल्स हों, उसकी प्राइमरी स्ट्रेंथ पब्लिक स्पीकिंग हो, उसकी प्राइमरी स्ट्रेंथ जो है वो लोगों को कन्विंस करना हो, लेकिन उसकी सेकेंडरी स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि वो अच्छा राइटर भी हो, अच्छा कोई नॉवलिस्ट हो, जो उसकी मतलब पर्सनैलिटी के मुताबिक काम नहीं है, थोड़े से उससे हटके हैं, तो वो उसकी सेकेंडरी स्ट्रेंथ या टर्शरी में आ सकते हैं। तो इसमें मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं कि अगर हम ये किसी भी एक चीज़ का कोई मुतज़ाद कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ हमारे अंदर नहीं हो सकती, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी के तौर पे हो सकती है। क्योंकि ये जो सारी थ्योरी है, ये जिसमें 4 डाइकोटमीज़ है, अब हम इस कार्ड पे आ जाते हैं, ये सब आप लोगों ने निकाला हुआ है अपने पास। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि इस कार्ड पे ये जहाँ पे योर प्रेफरेंस लिखा हुआ है, इस पे मेरे साथ साथ आपने जब जैसे जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपने इस पे EISN लिखते जाना है, TF और J और P, और फिर एंड पे जो भी आपकी पर्सनैलिटी, फॉर एग्जांपल आपकी ISFJ आती है या ISFP आती है, तो वो आपने बतानी है। आपको आप जैसे यहाँ से बाहर जाएंगे हॉल से, तो आपको इसके कार्ड्स मिल जाएंगे, और इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। ISFJ को गूगल जब आप करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, करियर ऑप्शंस, और इसमें जो है जो फील्ड्स आपकी पर्सनैलिटी के साथ लिंक अप करती हैं, वो सारी फील्ड्स के नाम आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए एक आसानी हो जाएगी कि आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक किस तरह फील्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। तो ये अब आपने मेरे साथ साथ इस पे ना टिक करते जाना है। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये मैं नहीं मानता कि यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का ना पता हो। तो आप लोग, जाहिर है कि इसमें एक सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं। वो ये है कि जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो जब तक किसी के साथ बात ना करे, किसी को अपनी कहानी ना सुनाए, अपना कम्युनिकेट ना करे, एक्सप्रेस ना करे, तब तक उसको सुकून नहीं मिलता, तब तक वो अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं करता। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होता है वो अपने माइंड में चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्लान करता है, माइंड में ही चीज़ों की जो है ना वो कह लें कि एक स्टोरी बनाता रहता है, और वो जाहिर है कि दोनों के डिफरेंट अपने अपने टैलेंट्स हैं, और इसमें कोई भी गलत या सही नहीं है। इसमें जो है दोनों ही टाइप्स हैं, कोई इंट्रोवर्ट है और कोई एक्सट्रोवर्ट है। अच्छा जी, तो ये इंसान दोनों में हाँ मैं आता हूँ। अच्छा, इसमें जो हमारी ये थ्योरी है ना MBTI वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज़ हाईलाइट की है, मैं इस पे आने ही वाला था। वो ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम एक्सट्रोवर्ट भी हैं और इंट्रोवर्ट भी हैं, और कुछ लोग प्रोफेशनली जब डेवलप हो जाते हैं, एक तो भी आपकी स्टेज है, कुछ लोग प्रोफेशनली डेवलप होके वो एक ऐसा बैलेंस भी बना लेते हैं कि पता नहीं चलता कि वो एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों से मिल के, लोगों के साथ एक ताल्लुक़ बना के, PR की वजह से, सोशल होने की वजह से वो उनकी ये चीज़ छुप जाती है। लेकिन असल में आपकी एक प्रेफरेंस होती है। यानी ये तो हो सकता है कि आप 51% एक्सट्रोवर्ट हैं और 49% इंट्रोवर्ट हैं। ये थोड़ी सी गहरी बात है। आप 51 और 49 की रेशियो हो सकती है, लेकिन 50-50 की रेशियो नहीं होती। ये इस थ्योरी के मुताबिक 50-50 की रेशियो नहीं होती, 49 और 51 की रेशियो हो सकती है। तो इसमें यह है कि आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा जो मेरी प्रेफरेंस है, थोड़ा सा जो मेरा डोमिनेंट एरिया है वो क्या है। उसकी निशानी है कि जो काम करके आपको दिल से सुकून मिले। मतलब एक इंट्रोवर्ट इंसान है, उससे अगर आप पूछेंगे कि आप अपने वीकेंड पे क्या करते हैं, तो उसकी नॉर्मली जो एक्टिविटीज़ होंगी वो इंडोर एक्टिविटीज़ होंगी। वो कोई मूवी देखेगा,
इंट्रोवर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं, ज़्यादा सोशल नहीं है, वो कोई मूवी देखेगा, कोई सीज़न देखेगा, कोई बुक पढ़ेगा, हो सकता है कि वो अकेला किसी वॉक पे चला जाए, कोई एक्सरसाइज करे, मतलब इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हो सकता है उसके वीकेंड पे प्लान हो। लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर वो कोई मतलब बीमार नहीं है या बहुत ज़्यादा थका नहीं हुआ, तो वो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कोई डिनर, कोई आउटिंग, कोई ऐसी चीज़ प्लान करने की कोशिश करेगा। तो ये उसकी एक बिल्ट इन चीज़ है। यानी एक्सट्रोवर्ट जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता 2-4 लोगों में, 5 लोगों में, 10 लोगों में, तो उसके अंदर वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन डेवलप नहीं होती। और इंट्रोवर्ट ने जब अपने आप को चार्ज करना होता है, उसने जब अपने आप को रिलैक्स करना होता है, तो वो ये करता है कि वो लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ करता है और अपने आप को थोड़ा सा टाइम देता है। उस टाइम में वो चार्ज होता है और चार्ज होने के बाद वो दोबारा से अपना काम शुरू करता है। यानी बेसिकली जो आपकी टाइप है वो आपको चार्ज करती है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप लोगों से मिलके इंटरेक्ट करके चार्ज होते हैं, और अगर इंट्रोवर्ट हैं तो फिर आप अकेले बैठ के, अकेले रह के तब आप थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं। अच्छा, इसमें ये जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की कि अगर आप किसी एक्सट्रोवर्ट शख्स को कोई दावत देंगे, आप उसे कहेंगे कि हमारी कोई सोशल गैदरिंग है, आप यहाँ पे आएँ, तो वो बहुत खुश होगा उस पर, वो उसके लिए एक मतलब आप समझें कि अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन आप किसी इंट्रोवर्ट को कहेंगे तो वो थोड़ा हेजिटेट करेगा, वो कहेगा नहीं यार मैं बिज़ी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी टाइप ऐसी है। तो एक्सट्रो और इंट्रो का फ़र्क यहाँ तक सबको समझ आया है? ठीक है, तो इसमें अब आप अपना जो है ना वो टिक करते जाएं, और अगर किसी को वो कन्फ्यूजन है कि हम दोनों हैं, तो एक प्रेफरेंस है उसकी। अब वो प्रेफरेंस चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप देखें कि पिछले 4-5 सालों में आपका बिहेवियर क्या है। आप जब फ्री होते हैं, अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? एक तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ज़ाहिर है आपने यूनिवर्सिटी जाना है, अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं या आप दोस्तों में बैठे हुए हैं, तब तो अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं तो आप थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बिहेव करेंगे, और अगर आप पढ़े हैं, अकेले बैठे हुए हैं, तो अगर आप एक्सट्रोवर्ट भी हैं तो थोड़ा इंट्रोवर्ट बिहेव करेंगे। तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन जो आपका फ्री टाइम है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, उस टाइम में जो आप करते हैं वो आपकी एक्चुअल टाइप है। तो ये ई और आई में से आप ना इस पे नोट कर लें कि आपकी टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये एस और एन पे। अच्छा, एस लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा को देख के चलते हैं। बुनियादी तौर पे सेंसर्स होते हैं ना, ये सेंसर्स वो होते हैं जो अपनी 6 सेंस, यानी कि 6 सेंस के अलावा बाकी जो 5 सेंसेस होती हैं उनसे काम लेते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि यार हमें जो चीज़ नज़र आएगी, जो समझ आएगी, जो सुनाई देगी, हम सिर्फ उसी को मानेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार हमारी छठी हिस्स ये कह रही है कि ऐसा होगा। ऐसे लोग हैं ना, यानी वो अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस हैं कि जो लोग फैक्ट्स को, फिगर्स को, चीज़ों को देख देख के और स्टेप्स में चीज़ों को करते हैं, वो लोग नॉर्मली एस होते हैं। यानी अब एस लोगों के पास फैक्ट्स होते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं, 5 सेंसेस पे चलते हैं, एक्सपीरियंस और पास्ट और प्रेजेंट। और जो एन लोग होते हैं, इंट्यूटिव लोग वो होते हैं जो आइडियाज़ पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंट्यूटिव शख्स है, वो कहेगा कि कासिम अली शाह फाउंडेशन है, तो एक कासिम अली शाह फाउंडेशन की जगह कासिम अली शाह आईटी इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो उसने एक आइडिया दे दिया, कासिम अली शाह आईटी इंडस्ट्री, ये एक आइडिया है, ये एन लोग देते हैं। लेकिन इसके ऊपर काम करना, इसकी फिजिबिलिटी को देखना कि इस पर ख़र्चा कितना आएगा, इसको हम किस तरह आगे परसू करेंगे, किस तरह आगे लेके चलेंगे, किस तरह आगे इस पे काम हो सकता है, फाइनेंस कहाँ से जनरेट होगा, तो ये सारी चीज़ें जो लोग करते हैं वो एस होते हैं। नॉर्मली ये होता है कि एस जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर मैनेजर्स होते हैं, COOs होते हैं, और जो एन लोग होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, आइडियाज़ क्रिएटर्स होते हैं, और बड़ी बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के कह लें कि जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो आइडिया देते हैं क्रिएट करके कि ये सब कुछ हमने करना है, वो एन लोग होते हैं। और एन लोगों की एक निशानी ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं और एंड गोल को पहले देखते हैं, अपने माइंड में एक एंड गोल बना लेते हैं कि हमने यहाँ पहुँचना है। और एस जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स को देखता है। तो हमारे माशरे में ऐसे होता है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनके जो कह लें कि जो उनके बानी हैं, उनके जो ऑनर्स हैं एक्चुअल वाले, वो ज़्यादातर लोग उनमें से एन हैं। लेकिन जो उनको लेके चल रहे हैं, उनके मैनेजर्स हैं, वो एस लोग हैं, ठीक है। तो इसमें भी अब आप देखें कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज़्यादा देखते हैं या इमेजिनेटिव ज़्यादा हैं, आप इंट्यूशन पे ज़्यादा चलते हैं या जो है वो डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसको करते हुए आप एस और एन में से किसी एक को टिक करें
ताकि हम इसमें आगे चलें। तो इसमें ये है ये भी कुछ चीज़ें आप इसको रीड कर सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वो कहते हैं निटी-ग्रिटीज़ में जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, डिटेल्स को फोकस करते हैं, और अगर उन्हें मतलब डिटेल्स की समझ ना आए ना, मतलब इसको आप यूँ कह सकते हैं कि जो एन वाले हैं ना वो पूछते हैं क्यों, एन का सवाल होता है कि हमने ये करना क्यों है, और एस वाले का सवाल और प्रॉब्लम ये होती है कि कैसे करना है। एस कैसे पे काम करता है कि हाउ विल वी डू इट, और एन जो है वो कहता है कि वाई। अगर वाई एन का क्लियर हो जाए तो वो सब कुछ कर लेता है, उसके अंदर ये मतलब इतनी वो फायर होती है, बर्निंग डिज़ायर होता है कि वो अपनी चीज़ों को कर लेता है। लेकिन एस वाले को जब तक आप बताते नहीं ना कि आप पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर हम यहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड होता है और वो इमेजिनेटिव होता है। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये एक बड़ी प्यारी तस्वीर है टी और एफ को एक्सप्लेन करते हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जाहिर है कि एक तो आपकी इमेच्योर लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ होती है, बीएस में भी जो है आप कह लें कि उसकी जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें भी आप बहुत सारे फैसले अपने दिल से कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल फील्ड में चले जाते हैं तब आपने फ़ायदा नुकसान देख के, प्रॉज एंड कॉन्स देख के, चीज़ों को एनालाइज करके कि इस चीज़ में, इस काम में मुझे फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, या अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हूँ तो उसको कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, हर चीज़ को आपको एनालाइज करके लिख के करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो ज़्यादातर फैसले अपने दिल से करते हैं वो एफ़ हैं, यानी वो फीलर्स हैं, और बहुत सारे लोग जो एनालाइज करके, प्रॉफिट लॉस देख के, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कह लें कि लिख के और बहुत ज़्यादा उसमें से कह लें कि फ़ायदा नुकसान देख के करते हैं, वो लोग होते हैं जो टी होते हैं, थिंकर्स होते हैं। अब इसमें ये है कि वैसे नॉर्मली 80% जो लोग हैं ना, जो मेल्स हैं वो टी होते हैं, और 20% जो है ना वो मेल्स जो हैं वो एफ़ होते हैं, और इसी तरह 80% फीमेल्स एफ़ होती हैं, और जो है ना बाकी जो हैं वो टी होती हैं। तो ये एक रेशियो है वैसे उसकी, लेकिन इसमें जाहिर है कि ये अब हर एक की अपनी पर्सनैलिटी टाइप है। तो अब आपने ही जज इस तरह से करना है। आप देखें कि पिछले 3 सालों में आपने जो ज़्यादा फैसले किए हैं, आप सब ने इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो वो आपने दिल से किए हैं या दिमाग से किए हैं। अगर तो पिछले 2-3 सालों के आपको लगता है कि ज़्यादातर फैसले आपने बस रैंडमली कर लिए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था, किसी से इंस्पायर होकर कर लिए, किसी की बात अच्छी लगी तो कर लिए, तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादातर फैसले अपने दिल से करते हैं। और अगर आप लॉजिकली एनालाइज करके पूरी सिचुएशन को देख के फैसले करते हैं तो फिर आप वो टी से फैसले, यानी थिंकर हैं आप, ठीक है। अब इसमें भी आप एक पे टिक कर लें, ठीक है। तो ये उसकी जाहिर है कि एफ़ के लिए जो है ना वो लिस्ट, प्लान्स जो है, ऑर्गेनाइज चीज़ें, वो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो कहता है कि यार बस कुछ भी, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स पे चल रहा होता है। लेकिन टी लोग कहते हैं कि हमने ये प्लान किया है तो इस प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उनका एक प्लान होता है, उन्होंने अपने गोल्स को बनाया होता है, क्योंकि वो फ़ायदा नुकसान से नहीं हटते, बस सिंपल जो है ना रूल। थोड़े से जो एफ लोग होते हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट की फील्ड्स में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इमोशंस को, लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी क्रिएट करने को वैल्यू देते हैं। और टी लोग जो होते हैं उनकी ख़ास चीज़ ये है कि वो बिज़नेस में जो है, प्रॉफिट्स में, इसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में, ब्रांडिंग में, प्रमोशन में, मार्केटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। अब देखा जाए तो दोनों में से कोई भी इसमें गलत नहीं है, बस पर्सनैलिटी टाइप है। कुछ लोग ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशनल, इंडस्ट्रियल और कंट्री डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, वो लोग टी होते हैं। अच्छा, अब ये अच्छा लास्ट जो इसमें डाइकोटमी, पहले आप टी और एफ का टिक कर लें। ई और आई का आप सब लोगों ने टिक कर लिया हुआ है, एस और एन का, ठीक है। और उसके बाद टी और एफ का अभी आपको मैंने उसमें से कुछ चीज़ें बताई हैं। अच्छा, जो लास्ट इसमें डाइकोटमी है ना वो जे और पी है। जे लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब मैं अगर ऑर्गेनाइज्ड कह रहा हूँ तो इसमें आर्मी का जो लाइफस्टाइल है वो आपके जहन में आ जाएगा कि उनकी हर चीज़ प्लान्ड होती है कि 8 o'clock डिनर है, उसके लिए ड्रेस कोड ये है और उसके लिए प्लेस ये है। आप कभी उनका अगर कोई किसी ने वो कोई देखा हो उनकी कोई टाइमलाइन, तो उस पर एक एक चीज़ वेल डिफाइंड होती है और वो सबको पता होता है कि इस टाइम पे हमने यहाँ पे पहुँचना है, और वो बिफोर टाइम सब लोग वहाँ पे पहुँचे होते हैं। तो बेसिकली जो उनका एक सेटअप है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। इसी तरह आप में से भी जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी अलामत ये है
कि कुछ लोग जब प्लान करते हैं, मिसाल के तौर पे आप दोस्त आपस में प्लान करते होंगे, तो कुछ लोग कहते होंगे यार तुमने कल 10 बजे का कहा था तो मैं तुम्हारा वेट करता रहा हूँ, 10:15 हो गए, 10:30 हो गए, तुम आए नहीं। तो इसका मतलब वो पर्सनैलिटी जे के करीब है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि यार रात को कॉल करेंगे, यार सुबह का प्लान कर लेते हैं, सुबह कहेंगे यार वो कैंसिल हो गया, कल शाम को कर लेंगे, तो दूसरे बंदे को कोई मसला नहीं होगा। तो जिसको कोई मसला नहीं हो रहा इन चेंजिंग से, वो पी है। और जिसको बहुत ज़्यादा मसला होता है कि अगर उसकी थोड़ी सी भी चीज़ इधर से उधर हो जाए, थोड़ी सी भी उसकी प्लानिंग चेंज हो जाए, थोड़ा सा भी कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो कहता है ये क्यों हुआ, तो वो जे है। तो जे का सबसे एक और मैं आसान इसको कर देता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम में जो जे बंदा होता है उसका रिएक्शन ये होता है कि ये हुआ क्यों है। जब हमने सब कुछ प्लान किया था, व्हेन एवरीथिंग इज प्लान्ड, तो ये क्यों हुआ, वो इस पे पहले पूरी लड़ाई करेगा। लेकिन जो पी है वो कहेगा अच्छा अभी फौरी तौर पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो अब आप देख लें कि आप में से कौन लोग जो हैं वो उसी वक्त उस पे आते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई जब हर चीज़ प्लान थी। और कुछ लोग कहते जो पी बेसिकली पी को जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहते हैं। वो ओपन होते हैं, उनके पास ऑप्शंस होती हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनका प्लान अगर चेंज हो जाए तो इतना परेशान नहीं होते। वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं अगर चेंज हो गया। अच्छा, ये लोग प्लान्ड, ऑर्गेनाइज, स्केजुअल, डिसीजन और ये जो है ना चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। पी लोग इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं रखते। तो ये है बुनियादी तौर पे जे और पी बेसिकली थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, जे लोग थोड़े से जो है ना वो स्ट्रिक्ट होते हैं। आम तौर पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो कह लें कि जिन्होंने इदारों को लेके चलना होता है, वो नॉर्मली जे जो है ना उनका डेवलप हो जाता है, अगर ना भी हो तो इसमें भी अब आप लोग देखें कि आप लोग अगर तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं हर चीज़ के मामले में कि कोई चीज़ एक मिनट भी इधर उधर ना हो, बहुत पंक्चुअल हैं, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी जे है। और अगर आप इजी गोइंग हैं, फ्लेक्सिबल है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि फ्लेक्सिबल जो है ना वो रिमोट टाइमिंग्स हों आपकी, तो फिर आप पी हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को बात? ठीक है, तो इसको अब आप चेक कर लेते हैं। तो अच्छा, अब जे लोग चाहते हैं कि क्लियर कट ओपिनियन हो आपकी, कोई हर चीज़ के बारे में ना एक क्लियर कट ओपिनियन हो। लेकिन पी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम मतलब वो कोऑपरेटिव होते हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल भी होते हैं, कोऑपरेटिव भी होते हैं, और इतना ज़्यादा वो कह लें कि उसमें वो उलझते नहीं हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं बेसिकली। अच्छा, अब आपने ये करना है कि अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई कर ली है, होपफुली कि आप सब लोगों ने एक चीज़ को टिक कर लिया होगा, तो अगर किसी की मिसाल के तौर पे ISFJ है तो आपने उसको जाके गूगल करना है। सबसे पहले तो आपने इसका फ़ायदा ये है कि आपने इसकी डिटेल्स को देखना है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी टाइप ये है तो इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस क्या हैं, इसमें करियर ऑप्शंस क्या हैं, फील्ड्स क्या हैं। तो ये आपने ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप रीड भी कर सकते हैं कि इससे बेसिकली जो बुनियादी काम ये होता है कि आप कन्फ्यूजन से निकल के क्लैरिटी की तरफ चले जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि मैंने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस फील्ड का इंतखाब करना है, कौन सी फील्ड का इंतखाब अगर मैं करूँगा तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सेटिस्फाइड और खुश रहूँगा, और किस फील्ड का इंतखाब अगर मैं करूँगा तो मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूँगा, गुस्से में रहूँगा, परेशान रहूँगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी टाइप को सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे अहम जो चीज़ है वो आज के लेक्चर की वो ये है कि इसके ऊपर आपने काम करना है कि अगर मिसाल के तौर पे इधर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट हैं, तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके एक्सट्रोवर्ट भी सीखना है। अगर कोई एक्सट्रीम जे है तो उसने थोड़ा सा पी भी सीखना है। अगर कोई टी है तो उसने थोड़ा एफ भी सीखना है। यानी अपने जो ब्लाइंड एरियाज़ हैं, अगर किसी भी डाइकोटमी की आप एक्सट्रीम पे हैं तो आपने उसकी नेचुरल स्टेट पे आना है। नेचुरल स्टेट पे आने का मतलब ये नहीं है आपकी पर्सनालिटी टाइप तो वही रहेगी जो आपने निकाली है, लेकिन आप सीख लेंगे। सीखने के बाद ये होगा कि आपको दूसरी पर्सनालिटी के लोग एक तो बुरे नहीं लगेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी कि ये ऐसे हैं, मैंने इसको कैसे डील करना है। तो ये इसमें जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका पर्पस ये है कि आप ख़ुद को जानें, दूसरों को जानें और एक हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट हो, और जो डिफरेंट टैलेंट्स के लोग हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिफिकेशन होती है। अगर सब लोग एक ही तरह के हों, सब लोग ही इंट्रोवर्ट हों, तो फिर अगर किसी को लेक्चर देना होगा या किसी से कोई बात करनी होगी वो कौन करेगा।
तो हर तरह के लोग होने चाहिए, डिफरेंट जो है ना वो कल्चर के, डिफरेंट डोमेन्स के, डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो खूबसूरत बनाते हैं। तो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ये जाहिर है कि आप जानते हैं कि अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप का पता होगा तो आप उस जॉब को सिलेक्ट नहीं करेंगे जो आपके लिए नहीं है, या आपको वो जॉब मिलेगी भी नहीं, क्योंकि बाहर के ममालिक में ऐसा ही होता है, वो पहले आपका टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि इस जॉब के लिए आप कितने सूटेबल हैं। अगर आप उसके लिए सूटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी टाइप, तो आपको वो जॉब नहीं देते, आपको वो काम देते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक हो। तो हमारे यहाँ अभी ये उस तरह से शुरू नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, हम इस पर काम करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई सवाल किसी का या कोई बात? जी जी। पर्सनैलिटी को खुद चेंज करना चाहिए। अच्छा, बेसिक जो आपकी पर्सनैलिटी है ना वो तो चेंज नहीं हो सकती, आप अपने ब्लाइंड एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप थोड़ा सा सीख सकते हैं कि मैंने कौन सी बात कहाँ कब और कैसे करनी है, तो आप अपना थोड़ा सा आई डेवलप कर लेंगे। जी, 4 दोस्त हैं, वो उनमें से चारों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, तो उनमें से अब एक चाहे कि ये भी मेरे जैसे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो। ये बुनियादी तौर पे देखिए, मेरी बात सुने, थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा मैं आप लोगों की। असल में होता ये है कि हम जो हमारे से थोड़ी सी मुख्तलिफ पर्सनैलिटी होती है, हम उससे इरिटेट होने लग जाते हैं, लेकिन असल में हमारा इम्तिहान यही है कि हमने अपने से डिफरेंट लोगों के साथ अखलाक से पेश आना है और उनके साथ वो रवैया रखना है कि वो हमें समझें और हम उनको समझें, ताकि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर सकें। ये बात समझ आ रही है सबको? चेंज नहीं करना हमने किसी को, जान के उसके मुताबिक उसको वो काम देना है जो वो इजीली कर सके, और वो काम नहीं देना जिससे वो मुश्किल में आ जाए। हाँ, कोई और सवाल? सर जी। हमारा एक सर्कल है, जिस सर्कल में हम उठते बैठते हैं, अब वो चीज़ों को लेकर बहुत पंक्चुअल हैं, वो टाइम पे हर काम करते हैं। ठीक है। दूसरे जो हैं वो अपने तरह नॉन सीरियस हैं, ठीक है। टाइम को नहीं करते। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर बहस भी चलती है चीज़ों को, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें देखें, अगर तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपके जो हैं वो सीनियर्स हैं या मैनेजर्स हैं, वो चाह रहे हैं आपसे थोड़ी सी पंक्चुअलिटी चाह रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं, तो फिर तो आपको थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को, जाहिर है कि बुनियादी तौर पे पर्सनैलिटी टाइप जानने का मकसद ये है कि आप अपने ब्लाइंड एरियाज़ को, और जिसको वीकनेसेस कहते हैं लेकिन ज़्यादा सूटेबल वर्ड ये है कि जो ब्लाइंड एरियाज़ हैं आपके, आप उनको देख के उनको थोड़ा सा डेवलप करें और उन पे काम करें। जब आप उन पे काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएंगे, लेकिन उससे ये होगा कि आप बाकी लोगों को चुभेंगे कम, यानी उनके मुताबिक हो जाएंगे। आपने अपनी वीकनेसेस को कवर करना है। जानने का असल मकसद ये है कि आपने जान तो लिया, अब जानने के बाद ये नहीं कहना मेरी तो टाइप ही ये है, ख़त्म हो गई बात, अल्लाह हाफ़िज़, ये नहीं करना। जानने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करना है कि मैं कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ और अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी है। ये है बुनियादी तौर पर, लेकिन आपकी बुनियादी पर्सनैलिटी टाइप वही रहेगी, सिर्फ आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, विद इन टाइम आती है। और देखिए, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो प्रेफरेंसेस होती हैं और प्रेफरेंसेस में आप इन चीज़ों को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि जब आप प्रोफेशंस में जाते हैं, अभी तो आप माशाल्लाह बीएस में हैं, तो जब आप आगे मास्टर्स में जाएंगे या अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी। आपके सोशल स्किल्स, आपकी पीआर, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, इसके अलावा जितने भी आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं वो किसी हद तक डेवलप खुद ब खुद ही हो जाएंगे। कुछ चीज़ें जो आप अभी कर सकते हैं उनको कर लें, बाकी जब आप प्रोफेशनली किसी फील्ड में जाएंगे खुद ब खुद वो डेवलप हो जाएंगी। हाँ, अपनी पर्सनैलिटी टाइप जो आपने लिखी है इसको सर्च करके इससे रिलेटेड फील्ड्स को आपने ज़रूर देखना है कि कौन कौन सी फील्ड मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक है, ताकि आगे मास्टर्स और जो है अपनी जो फर्दर एजुकेशन है आप उसके मुताबिक ले सकें।